नमस्कार भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक पावरफुल स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी में हम 4 टूल्स का यूज़ करने वाले हैं और इसकी एक्यूरेसी 70% से ज़्यादा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाइयों, हम आ चुके हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करी हुई है। देख सकते हैं इसमें टोटल 4 टूल्स आपको यूज़ करने हैं। 2 टूल्स मूविंग एवरेज है और अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। पहले टूल का यानी पहला EMA का पीरियड जो है 51 है। स्टाइल में जाके कलर आप इसका ग्रीन 2 पॉइंट की थिकनेस ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो मूविंग एवरेज है ये भी EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, पीरियड इसका 5 है। स्टाइल में जाकर आप जो है कलर इसका रेड और 2 पॉइंट्स की थिकनेस ले सकते हैं। इसके बाद तीसरा टूल है फ्रैक्टल और चौथा जो है ये ऑक्सीलेटर है, ये है बॉलिंजर बैंड्स विड्थ। ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर है, कुछ चेंज नहीं करना आपको। अब हम बात करें यहाँ पर सिग्नल की। बहुत ईजी है सिग्नल स्पॉट करना और बहुत ही तगड़ा मैं एक यहाँ पर आपको सिग्नल के बारे में ट्रिक एक बताता हूँ जो कि और भी ज़्यादा बूस्ट कर देगा प्रॉफिट्स को। ये लाइन देख रहे हैं, EMA की लाइन, ये एक दूसरे को जिस डायरेक्शन में कट करती है आमतौर पर उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड प्लेस करनी होती है। सिग्नल आपको उसी डायरेक्शन में मिलता है, लेकिन कट करने के बाद कभी कभार ये देख सकते हैं करेक्शन का फेज, और यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कट करने के बाद करेक्शन का फेज आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपको इससे बचना है तो फिर ये जो रेड लाइन है, ये ग्रीन लाइन को जब भी जिस डायरेक्शन में अप्रोच कर रही हो कट करने को, अप्रोच करते टाइम पर ही आप जो है ट्रेड जो है प्लेस कर दे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये अप्रोच कर रही है या यहाँ पर ये अप्रोच कर रही है, इस टाइम पर आप ट्रेड प्लेस कर दीजिए। 1 मिनट बढ़ाकर ट्रेड प्लेस करिए, इन केस अगर कोई करेक्शन फेज आता है तो उसको अप्रोच कर जाएंगे और निश्चित ही विन करेंगे। ये भी पॉइंट देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, दोनों में ही रेड लाइन ग्रीन लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रही है। यहाँ पर आप 2 से 3 मिनट की ऊपर की डायरेक्शन की ट्रेड लगा सकते हैं। तो आगे हम इसको और भी डीप में जानेंगे। बॉलिंजर बैंड्स विड्थ, जब भी आप ऊपर की ट्रेड लें तो ये ऊपर की डायरेक्शन में होना चाहिए, जब नीचे की ट्रेड ले तो नीचे की डायरेक्शन में होना चाहिए। और जो फ्रैक्टल है ये भी बिल्कुल सेम है, अगर आप ऊपर की ट्रेड ले रहे हैं तो ऊपर के एरोज बने रहेंगे, नीचे की ले रहे हैं तो नीचे के एरोज बने रहेंगे। अगर नहीं भी बनते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप बॉलिंजर बैंड्स विड्थ के हिसाब से कंफर्मेशन लेके चल सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये सिग्नल है, ये अप्रोच है कि जब ये अप्रोच करेगी लाइनें एक दूसरे को, यानी रेड लाइन जिस भी डायरेक्शन में ग्रीन लाइन को अप्रोच करेगी उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और कहीं भी किसी भी करेंसी पर किसी भी एसेट पर मुझे सिग्नल मिल जाता है तो उस पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके। तो भाइयों, यहाँ पर देख सकते हो रेड लाइन ग्रीन लाइन को अप्रोच कर रही है नीचे की तरफ और इस पर ही हमें ट्रेड लगाना है। यही हमारा तगड़ा सिग्नल है कि जब भी ये मुड़ जाए नीचे की तरफ और अप्रोच करने लग जाए ग्रीन लाइन को तो अच्छा खासा डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता है और वो काफ़ी देर तक रहता है। तो यहाँ पर हम अमाउंट जो है $40 रखेंगे और ड्यूरेशन 2 मिनट रखेंगे। 2 मिनट रखने के बाद हम यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस करेंगे। $40 की हमने 4 ट्रेड्स प्लेस करी और अमाउंट को यहाँ टाइम को हम यहाँ पर बढ़ा भी देंगे, 3 मिनट कर देंगे। अगर इन केस कोई करेक्शन का फेज आता है प्राइस में तो फिर हम यहाँ पर और भी ट्रेड्स प्लेस करेंगे, क्योंकि अप्रोच हो रहा है तो उतना करेक्शन का फेज नहीं देखने को मिलेगा जब तक ये कट नहीं हो जाता है, जब तक ये रेड लाइन काट नहीं देती ग्रीन लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो अप्रोच के टाइम पे देखो, अगर यहाँ से अप्रोच हुआ ऊपर की तरफ और यहीं से अगर आप ट्रेड प्लेस करो तो काफ़ी तगड़े मार्जिन के साथ काफ़ी देर तक ये जो है फ्लो बना रहता है एक ही डायरेक्शन में। तो कुछ ऐसा ही ट्रेड हम ओपन करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ये करेक्शन फेज आया, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ फिर से 3-3 मिनट की। 3-3 मिनट की डाउनवर्ड ट्रेड मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अमाउंट भी मैं अगर चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पर मैं $60 कर सकता हूँ अमाउंट को और ट्रेड्स जो है प्लेस कर सकता हूँ और भी। $70 मैंने अमाउंट कर दिया है और भी ट्रेड्स मैंने प्लेस कर दिए। टोटल अगर आप यहाँ पर देखें तो 11 ट्रेड्स हमने प्लेस करी हैं अभी फ़िलहाल। तो अब हम वेट करेंगे, क्योंकि ये अप्रोच का टाइम है तो फिर ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाना आप प्रेफर कर सकते हो और ज़्यादा ट्रेड्स लगाना भी प्रेफर कर सकते हो। इन केस करेक्शन के फेज में 1-2 ट्रेड्स हमारी लॉस भी होगी तो बाकी ट्रेड्स उसको कवर कर लेंगी, बाकी ट्रेड्स उसको विन करने में हेल्प कर देंगी। अगर अब हम देखें अपनी पुरानी ट्रेड्स $40 की जो हमने 4 ट्रेड्स बिल्कुल शुरू में लगाई थी, वो अगर हम देखें तो उसमें 30 सेकंड रिमेनिंग है और उसको हम ठीक ठाक मार्जिन के साथ यहाँ पर विन कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। हम वेट करेंगे टोटल, क्योंकि हमने और भी ट्रेड्स लगा दी है, 2 मिनट
20 सेकंड के आसपास रिमेनिंग है हमारी बाकी ट्रेड्स में जो ज़्यादा जो है अमाउंट की है और ज़्यादा ड्यूरेशन की है, तो इसका भी हम वेट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ओवरऑल हम 2 मिनट की ट्रेड अपनी कितने मार्जिन के साथ विन करते हैं और 3 मिनट की ट्रेड कितने मार्जिन के साथ विन करते हैं। 2 मिनट के हम लगभग विन करने वाले हैं अगले 5 सेकंड्स में, और बाकी जो हमारी बचेंगी वो जो 3 मिनट वाली ट्रेड है वो बचेगी और उसको भी हम देखेंगे कितने मार्जिन से हम विन करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर टोटल हमने 4 ट्रेड्स जो शुरू में लगाई थी वो हमने विन कर ली है। 7 ट्रेड्स और रिमेनिंग है जो हमने 3 मिनट के ड्यूरेशन की लगाई थी, और प्राइस अभी भी धड़ल्ले से नीचे की तरफ बढ़ रही है। हल्का फुल्का करेक्शन का फेज, इसीलिए मैंने बोला ये देखने को भी नहीं मिलता है कभी कभार ये देखने को भी नहीं मिलता है। यहाँ पर देखो फ्रैक्टल्स ने एक बता दिया कि अपवर्ड एक जो है कैंडल बनी, वरना इससे पहले आप देखो तो फ्रैक्टल्स डाउनवर्ड ही जो है हमें यहाँ पर शो कर रहा था, डाउनवर्ड ही कैंडल का फ्लो शो कर रहा था। अगले पिछले 3 कैंडल्स डाउनवर्ड ही बने थे, तो एक आध कैंडल्स ऊपर की बन जाती है वो एक्सेप्शनल है। ये भी काफ़ी तगड़ी कैंडल बन गई, ये भी करेक्शन फेज ही आप मानोगे, जब तक इंटरसेक्शन ना हो जाए तब तक आप करेक्शन फेज ही मानोगे। अच्छे खासे तगड़े कैंडल भले ही फॉर्म हो जाए, लेकिन फिर भी आपको अड़े रहना है। आपको अगर आपने ट्रेड प्लेस कर दी है तो फिर आप उस वेट करना है उसके क्लोज हो जाने का। और कभी कभार ये ऐसा भी होता है कि सैटरडे संडे के दिन OTC का मार्केट थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव रहता है, तो कभी कभार जो है बहुत ज़्यादा उथल पुथल मार्केट में आपको देखने को मिलती है, जैसा अभी हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे कि पतली कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हो रही है, मतलब कि जो ओपनिंग प्राइस है क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पर ओपन हुआ यहाँ पर क्लोज हुआ, तो ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस जो है ये जो है बहुत ही छोटा रहेगा। यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो बहुत छोटा है। यहाँ पर ये हेल्दी कैंडल, इसको आप हेल्दी कैंडल कहोगे, ये भी बहुत छोटा है, ओपनिंग क्लोजिंग बहुत छोटा है। ये यहाँ पर ओपन हुआ यहाँ क्लोज हुआ हेल्दी है, लेकिन इसके बाद एक छोटा, तो ये उसको आप यही मान के चलोगे कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में उथल पुथल है, मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वॉलेटिलिटी है। अब अगर यहाँ पर देखें तो हमारी $40 की, $70 की जो भी ट्रेड्स हमने लगाई है वो सब अगले 10 सेकंड में फिनिश हो जाएंगी, कुछ तो हो भी गई है, और $70 की भी जो ट्रेड्स हमने लगाई थी वो भी यहाँ पर अगले 5 सेकंड्स में यहाँ ख़त्म हो जाएंगी, और इसको भी हमने लगभग उतने ही मार्जिन के साथ विन किया जितने मार्जिन के साथ हमने 2 मिनट वाली ट्रेड ओपन करी थी। तो इन केस अगर आपको करेक्शन देखने को मिलता है आप ट्रेड और लगा सकते हो, अगर आपको नहीं लगानी तो नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि करेक्शन का फेज थोड़ी देर तक रहेगा। इसके बाद फिर से, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो फिर से प्राइस उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पहले थी, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर पहले थी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आशा करता हूँ ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी, आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।